देश में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आज बैसाखी भी है और नवरात्र का पहला दिन भी। दो तस्वीरें देखिए। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल में भारी भीड़ दिखाई दे रही है, तो दिल्ली के कालका जी मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कोई भी पालन करता नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से देश में कोरोना के केसेस 1.5 लाख के पार आ रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर कौन कहेगा कि देश में कोरोना के जाल में बुरी तरह फंस चुका है देश, और इससे बाहर कैसे निकलेंगे शायद सोल्यूशन किसी के पास नहीं। तो ना 2 गज की दूरी का ख्याल रखा जा रहा है और ना ही तमाम जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं कोरोना के उनका। तो देश की राजधानी दिल्ली की बात हम कर लेते हैं। कोरोना की भी राजधानी अब ये दिल्ली बन गई है। हम ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये रिपोर्ट इसी तरफ इशारा कर रही है। देश की राजधानी दिल्ली अब कोरोना राजधानी बनने की ओर तेजी से बढ़ी है। आंकड़े डरा रहे हैं, हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और अगले दिन टूट रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 11,491 नए केस आए हैं और 72 लोगों की मौत हुई है। 5 दिसंबर के बाद 24 घंटे में सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा है। मुंबई में कोरोना केसों की चर्चा हर तरफ है, लेकिन दिल्ली में संक्रमण की रफ्तार मुंबई से भी तेज है। 2 अप्रैल को दिल्ली में 2,790 जबकि मुंबई में 8,686 नए मरीज रजिस्टर हुए, जबकि 12 अप्रैल को 10,774 नए मरीज मिले। इन 10 दिनों के भीतर जहां दिल्ली में 286% का उछाल नए मरीजों में आ चुका है, तो वहीं मुंबई में 16% का ही उछाल आया है। दिल्ली में केसों का उछाल डराने वाला है। दिल्ली के 4 बड़े सरकारी अस्पतालों को राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी, बुराड़ी अस्पताल, अंबेडकर नगर अस्पताल और दीपचंद बंधु अस्पताल को कोरोना अस्पताल बना दिया है। यही नहीं, दिल्ली सरकार ने 14 निजी अस्पतालों को भी कोरोना अस्पताल घोषित कर दिया। लेकिन इन सब के बीच इस तस्वीर को भी आपको जरूर देखना चाहिए। तस्वीरें दिल्ली के करोल बाग की हैं। यहाँ की भीड़ देखकर कहीं से नहीं लगता कि दिल्ली में संक्रमण इस कदर फैला हुआ है। एक तरफ केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ लापरवाही। क्या दिल्ली के लोगों में कोरोना के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी बननी शुरू हो गई है? इसकी जांच का काम शुरू हो गया। दिल्ली में सोमवार से 6ठे सीरोलॉजिकल सर्वे का काम शुरू हो गया है। इस क्रम में 272 वार्ड में 28,000 सैंपल लिए जाएंगे। इसके लिए हर आयु वर्ग के 58 लोगों के रैंडम सैंपल लिए जाएंगे। सैंपल लिए जा रहे हैं, वो सैंपल लेने के बाद हम देखेंगे, फिर उसके बाद रिजल्ट के हिसाब से हम उसके सर्वे को देखेंगे कि कितनी एंटीबॉडी डेवलप हुई है। रैंडमली बुलाते हैं हम, जैसे कि अगर कोई हुआ है तो उसके 3 घरों को 4 घरों को छोड़ करके एक ऐसे रैंडमली लेते हैं और फिर उसके हिसाब से करते हैं सैंपल। इससे पहले जनवरी में 5वां सीरो सर्वे किया गया था। इसमें 56% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई थी, यानी इन लोगों में कोरोना होकर चला भी गया और इन्हें पता नहीं चला। पिछले जो सीरोलॉजिकल सर्वेज की रिपोर्ट थी तो उसमें कहीं ना कहीं ये निकल कर आ रहा था अभी एक तरह से हर्ड इम्यूनिटी की ओर दिल्ली आगे बढ़ रही है। अब इस सीरोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट इसलिए भी अहम हो जाती हैं कि इनसे पता चलेगा जो संक्रमण ज़्यादा बढ़ा है, तो ये देखने को मिलेगा कि क्या दिल्ली की आबादी में और भी ज़्यादा कोरोना का संक्रमण जो है वो फैल चुका है और लोग उससे ठीक हो चुके हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ठीक हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि वो कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। तो ये तमाम स्टडीज़ जो हैं सर्वे में निकल कर आती हैं और अब देखना होगा कि ये 6ठा सर्वे जब पूरा होता है और इसकी रिपोर्ट जारी की जाती है तो क्या दिल्ली की जो आबादी है वो वाकई हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर चुकी है, ये भी स्टडी से निकल कर आ सकता है। महत्वपूर्ण बात यह कि पिछले 1 साल में प्रतिमाह सरकारों के पास सीरो सर्वे के आंकड़े हैं। बड़ी बात यह कि राज्य सरकारों ने उन आंकड़ों का किया क्या। इन सब के बीच बात महाराष्ट्र की भी होनी चाहिए। कोरोना के एपिसेंटर महाराष्ट्र में केस कुछ कम तो हुए हैं, लेकिन हालात अब भी आउट ऑफ कंट्रोल ही कहे जाएंगे। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 51,751 नए मामले और 258 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में एक्टिव केस 5,64,746 है, जबकि अब तक इस बीमारी से 58,245 लोगों की मौत भी हो गई। इन आंकड़ों ने न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश को डरा दिया है। महाराष्ट्र सरकार के पास भी संक्रमण की चेन तोड़ने का एक ही विकल्प बचा है और वो है लॉकडाउन। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन आज जारी हो सकती है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने पर फैसला भी आज संभव है।
सभी दलों के साथ चर्चा हो चुकी है। टास्क फोर्स ने भी अपनी बातें रख दी है कि लॉकडाउन के सिवा आपको ये रास्ता दिखता नहीं है, इसलिए राज्य सरकार एकदम फुल प्रूफ जो है वो प्लान बना रही है, लोगों को समय देके, ताकि कोई लोग अगर यहाँ पे आए हुए हैं या कोई लोग कहीं जाना चाहते हैं तो अपना वो सही तरीके से प्लान कर सके। महाराष्ट्र के बड़े शहरों का हाल भी बदहाल ही है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 6,905 केस और 43 मौत, पुणे में 9,621 केस और 86 मौत, जबकि नागपुर में 5,661 केस और 69 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र के आंकड़े भयानक हैं, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। रोजाना ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जब बाजारों में भीड़ लगी है और लोग बेखौफ होकर महामारी को न्योता दे रहे हैं। तो कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना वायरस के विकराल रूप के बीच एक राहत की खबर भी आई है। भारत में अब एक और वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है, लेकिन इसके आप तक पहुंचने में कुछ वक्त लगेगा। वैक्सीन मामले की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी SEC ने रूस के स्पुतनिक 5 को मंजूरी दे दी है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि वैक्सीन जल्द आम लोगों तक पहुंच जाएगी तो इसमें थोड़ी देर लगेगी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इस पर तय करेगा कि मंजूरी देनी है या नहीं। स्पुतनिक 5 वैक्सीन जून तक मिल सकती है। इससे पहले भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड को इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिल चुकी है, जो कि इस वक्त देश में लगाई जा रही है। स्पुतनिक वैक्सीन ने भारत में डॉक्टर रेड्डी के साथ मिलकर क्लिनिकल ट्रायल किया है। कोशिश हम करते हैं प्रतिमा की न सिर्फ संक्रमण बल्कि वैक्सीन अपडेट भी सुबह सुबह आपके सामने रख दें, लेकिन गुजरात की तस्वीर आपको देखनी चाहिए। गुजरात में कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। ऐसे में रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड बढ़ गई है, लेकिन जो तस्वीर सामने आई है वो खौफ पैदा करती है। ये सूरत के लोग हैं, ये रेमडेसिविर इंजेक्शन है और यहाँ इंजेक्शन बढ़ रहा है। ये लंबी कतार किसी कोरोना वैक्सीन सेंटर की नहीं, कतार किसी मेडिकल स्टोर पर भी नहीं लगी है, बल्कि ये सूरत का बीजेपी दफ्तर है। यहाँ कोरोना के खिलाफ जंग कही जा रही रेमडेसिविर की बिक्री हो रही है। हैरानी तब होती है जब इस इंजेक्शन की कमी पूरे देश में है, लेकिन सूरत बीजेपी दफ्तर में इसे फ्री में बांटा जा रहा है। अब इस मुद्दे पर सूरत का पॉलिटिकल पारा हाई हो गया है। देश भर में जहाँ पे कोरोना के दर्दी कम है और जहाँ पे स्टॉक अवेलेबल थे, कहीं पे 100 मिले, कहीं पे 50 मिले। गुजरात की कई कंपनीज ऐसी है जिसके स्टॉक बाहर थे, कहीं से 200 मिले। जो भाव में मिले वो भाव में खरीद के सूरत के लोगों को देने के लिए एक प्रयास चालू किया। लोगों के दुख को बांटने का तात्पर्य था, तो उन्होंने अपने पेज प्रमुख के मार्फत ये प्राइवेट हॉस्पिटलों में सीधा भिजाना था दर्दियों के पास। आज हजारों लोगों की लाइन तुमने वहाँ लगवा दी। पिछले 3 दिन से आप देखोगे हजारों लोग लाइन लगा रहे हैं। कोरोना संक्रमण फैल रहा, कोई गाइडलाइन का मामला नहीं। इन सब के बीच खबर ये है कि केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर के निर्यात पर रोक लगा दी है। तो महामारी पर सियासत जारी है। यूपी में कोरोना पर काबू करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है। बंगाल चुनाव में प्रचार कर यूपी वापस लौटे योगी आदित्यनाथ कोरोना पर लगाम कसने के लिए एक्शन मोड में आ गए हैं। वासंतिक नवरात्रि में देवी मंदिरों में भीड़ होती है, जागरण के कार्यक्रम होते हैं, रामनवमी का आयोजन होता है और भी कार्यक्रम होते हैं। रमजान का कार्यक्रम भी है। ये सभी जो आयोजन होंगे, हर हाल में भीड़ से बचना, कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करना है। सारे बोलो, क्या बोलोगे? आज से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और कल से रमजान। त्योहारों में भीड़ पर लगाम के लिए सीएम योगी आज शाम 5 बजे कोरोना को लेकर प्रदेश के धर्म गुरुओं के साथ चर्चा करेंगे और इस लड़ाई में उनका सहयोग मांगेंगे। इससे पहले सोमवार को सीएम योगी ने कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, मेयरों और नगर पालिका अध्यक्षों से भी बात की। उधर यूपी में कोरोना का कहर लगातार बरप रहा है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 13,685 नए केस आए हैं, जबकि इसी अवधि में 72 मरीजों की जान चली गई है। पिछले 24 घंटे में 1,93,379 लोगों की जांच की गई, जिसमें 89,000 जांच RT-PCR के जरिए की गई है। इस बीच खबर है कि मुख्यमंत्री योगी के OSD अभिषेक कौशिक भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं।
अब देखिए, सवाल उठ रहे हैं कि क्या देश में जिन राज्यों में चुनाव है वहां कोरोना नहीं है? अभी तक ये सवाल सोशल मीडिया पर ही था, लेकिन अब इसको लेकर जनता सड़क पर उतर गई है। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज को ऐसे ही सवालों का सामना करना पड़ा। सीएम शिवराज सिंह चौहान के काफिले के सामने नारेबाजी करते ये लोग व्यापारी हैं। इनके सवाल भी वाजिब हैं और चिंता भी। पूरे मध्य प्रदेश में सबको मालूम है लॉकडाउन लगा है। 17 तारीख तक दमोह में कोई लॉकडाउन नहीं है, परंतु ये भी सबको मालूम है, दमोह की जनता को मालूम है कि जैसे ही चुनाव होगा 17 तारीख को और दमोह में भी लॉकडाउन हो जाएगा। लेकिन लोगों का यही विरोध और सवाल पुलिस को नागवार गुजरा और उसने विरोध कर रहे लोगों के साथ मारपीट कर दी। वाकया सोमवार की रात का है, जब एक उपचुनाव में वोट मांगने एक सभा में शिवराज सिंह, उमा मिस्त्री, तलैया पहुंचे थे। प्रदर्शन कर रहे लोग शादी से जुड़े व्यापारी हैं। दमोह में विधानसभा उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को मतदान होगा। एमपी में कई जिलों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगा है, लेकिन उपचुनाव की वजह से दमोह में लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू नहीं लगा है। हालांकि जिला अधिकारी ने बताया कि दमोह में 18 अप्रैल से लॉकडाउन या पाबंदी लगाई जा सकती है। इसी बात पर व्यापारी नाराज है, क्योंकि 22 अप्रैल से शादियों का मुहूर्त शुरू हो रहा है। ऐसे में पाबंदी से उनके व्यापार पर असर पड़ेगा। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।